हम सबको पता है कि पैसों की कीमत क्या है, राइट। आज अगर हम कहीं पे जॉब करते हैं तो हम दिन रात वहां पे मेहनत करते हैं और जो हमें वहां से पैसा मिलता है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम लोग जो है हमारे सपने पूरे कर सके, हम लोग जो है हमारी इच्छाओं को पूरा कर सके। और इसलिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप अपने इनकम में से थोड़ा सा पोर्शन बचा के अगर आप मार्केट से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये पैसा आपके फ्यूचर में काम में आता है। हम आगे के सेशन में देखेंगे मार्केट क्या होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट में कौन कौन लोग होते हैं, इनकम क्या होती है, इन्वेस्टमेंट किस प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें आज हम इस सेशन के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, एम्पावरिंग इन्वेस्टर थ्रू द एजुकेशन। आज का ये जो सेशन है ये दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये सेबी कौन है तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि क्या आपको बैंक में जाने से डर लगता है क्या, राइट, तो आप क्या कहेंगे, अरे सर ये आप कैसा बात कर रहे हैं, सुबह सुबह हमको बैंक में जाने से डर नहीं लगता। क्यों डर नहीं लगता? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैठा हुआ है जो कि पूरे बैंकों को कंट्रोल में रखता है, राइट। उसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पे मार्केट की बात करते हैं तो उस मार्केट को हम लोग दो शब्दों से जानते हैं। सबसे पहला शब्द हम उसको टेक्निकली कहते हैं सिक्योरिटीज मार्केट और उसका दूसरा टेक्निकल शब्द है कैपिटल मार्केट, राइट। इसको जानने के लिए हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। मैं जब आपसे कहता हूं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, राइट, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट उसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारे बाप दादा हमको बचपन से बताते आए हैं कि भैया नौकरी लगी तो सबसे पहले एलआईसी में डालो पैसा, नौकरी लगी तो एक आधा एफडी खोल लो, एक आधा पेंशन स्कीम में पैसा डाल दो। इसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट, राइट। लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं वो है मॉडर्न इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है, जैसे जैसे हमारा इंडिया, हमारा भारत जैसा जैसा विकसित होते जा रहा है वैसे वैसे नए नए उपकरण आते गए। अगर आप पुराने जमाने के फोटोज देखेंगे तो आपको लोग पैदल चलते हुए देखेंगे, लोग आपको बैलगाड़ी से जाते हुए देखेंगे। लेकिन आज की क्या परिस्थिति है, आज लोग जो है बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, आज लोगों के पास खुद की गाड़ियां हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग वैसे वैसे नई नई चीजें आ रही है हर एक फील्ड में, और उसी तरीके से नई चीजें आई है मार्केट में, इससे जुड़ के आप एक अलग इनकम जनरेट कर सकते हैं, राइट। और इसलिए हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं नए मॉडर्न इन्वेस्टमेंट एवेन्यू को जानने के लिए, ताकि आपको इसमें एक अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सके, राइट। जैसे कि मैंने कहा ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है तो उसमें एलआईसी, पीपीएफ, पेंशन, ये सारी चीजें होती है। हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम लोग सिक्योरिटीज मार्केट की, जिसमें आते हैं आपके शेयर्स, म्यूचुअल फंड, आपके ईटीएफ, ये सारी चीजें यहाँ पर आती है। अब आप सोच रहे हैं सर इन दोनों में फर्क क्या है, दोनों भी तो इन्वेस्टमेंट ही है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा सा। जुलाई महीने में जब निर्मला सीतारमण जी का यूनियन बजट आया था तो उन्होंने दो शब्द कहे। सबसे पहला उन्होंने कहा जीडीपी, दैट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और दूसरा उन्होंने कहा यहाँ पर महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट, राइट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम एक एग्जांपल लेंगे। मान लेते हैं मैं अगर 1 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट रखता हूँ तो बैंक वाले मुझे कितना देते हैं, 6.5-7 टका देते हैं। ये तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, मान लेते हैं 6% देते हैं, बराबर है। ये 6% क्या है, इंटरेस्ट रेट है। लेकिन ये आया कहां से, तो ये वही आपका 1 लाख रुपए की कीमत है जो कि जीडीपी के वजह से, जो कि आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी के वजह से आज 1,06,000 हो गई है, राइट। लेकिन हम इसको रिटर्न नहीं कह सकते, हम इसको इनकम नहीं कह सकते, क्योंकि ये रियल इनकम नहीं है। जैसे कि सर ने कहा ये रियल रिटर्न नहीं है, राइट। रियल रिटर्न किसे कहते हैं? रियल रिटर्न को जानने के लिए हमें उसमें से इन्फ्लेशन को फैक्टर करना पड़ेगा, हमें उसमें से महंगाई दर को देखना पड़ेगा कि वो कितना है, और वो हमारे भारत में है करीबन 7 से 7.5%। तो इसका मतलब अगर बैंक वाले आपको 7% दे रहे हैं और महंगाई दर 7.5% है तो यहाँ पे आपको सही मायने में रिटर्न मिले क्या? नहीं मिले। आप जो सोच रहे हैं आपको 1,06,000 मिलेंगे, वो वास्तविक में आपके 1 लाख की कीमत 1 लाख से भी कम हो गई है। तो आप में से कौन चाहेगा कि भैया आपके पैसे की इंक्रीज तो ना हो लेकिन डिक्रीज हो, ऐसा कौन चाहेगा? तो कोई भी नहीं चाहेगा। हर किसी को कैपिटल अप्रिशिएट करना है, हर किसी को कैपिटल बढ़ाना है, राइट। और ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट आपका पैसा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन होता है। अब इन्फ्लेशन यानी क्या होता है? तो इन्फ्लेशन यानी बेसिकली 3 चीजें होती है। सबसे पहला
तो इन्फ्लेशन के वजह से आप हमारी जो जरूरत की चीजें उसकी कीमत बढ़ जाती है, बराबर है, पैसों की वैल्यू कम हो जाती है। और